अभी ये प्राणियों का काम, इनका काम लिखो। नंबर 1, प्रकाशित वाक्य 4 का 4 से 8 तक पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 4 का 4 से 8। पहला उन्होंने प्रकाशित वाक्य 4 का 4 से 8। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। तो पहला ये उन्होंने क्या बताया? परमेश्वर कितना पवित्र है। कॉलिंग अटेंशन टू गॉड्स हॉलीनेस। अंग्रेजी में लिखने वाला लिख सकता है कॉलिंग अटेंशन टू गॉड्स हॉलीनेस, या परमेश्वर कितना पवित्र है इस बात को प्रकट करता है। पहला उनका काम क्या है? परमेश्वर कितना पवित्र है उसका घोषणा करता है। कॉलिंग अटेंशन, परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। कॉलिंग अटेंशन टू गॉड्स हॉलीनेस, परमेश्वर का पवित्रताई का घोषणा करता है। और दूसरा काम प्रकाशित 5 का 8 से 10 तक। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10 तक। दूसरा काम रेवलेशन 5:8-10। और जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इधर में दे फॉल प्रोस्ट्रेट एंड वर्शिप। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, वो भी मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, कॉलिंग अटेंशन टू गॉड्स हॉलीनेस। कॉलिंग तो लिखने के लिए आपको calling attention about God's holiness. दूसरा काम प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10, फॉल प्रोस्ट्रेट एंड वर्शिप, नीचे गिरकर दंडवत करके आराधना करता है। फॉल प्रोस्ट्रेट एंड वर्शिप। नीचे गिरकर परमेश्वर की क्या करता है? आराधना करता है। तीसरा प्रकाशित 5 का 8 का 10 में सिंग एंड प्ले हार्प्स। उधर में लिखा है उन लोग क्या करता है? उधर में उन लोग गीत गाता है और प्ले हार्प्स, उन लोग वीणा बजाता है। उधर में हिंदी में क्या लिखा है? वीणा, तो पढ़िएगा।
और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने वीणा, के। हाँ। तो उन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने अपना वीणा से गीत गाता है। और चौथा, 8 का 10 में, ऑफर प्रेयर्स ऑफ सेंट्स टू गॉड। और क्या करता है उधर में? क्या लिखा है? 10 में, हाँ, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। दोबारा पढ़ो अच्छे से। 8 से 10 और तक। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पवित्र, ऑफर प्रेयर्स। सोने के कटोरे के द्वारा उन लोग क्या करता है? ऑफर प्रेयर्स ऑफ सेंट्स टू गॉड। Prayers of saints to God. संत लोगों का लिए प्रार्थना, संत लोगों का प्रार्थना परमेश्वर पर पहुंचाता है। ऑफर प्रेयर्स। 5वां, प्रकाशित 6 का 1 से 8 तक। 6 का 1 से 8 तक। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। तो उच्चेक और नीचे और पढ़ो। और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। उन्होंने भी कॉल फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि ना करना। अभी इधर ये प्राणियों का 5वां काम क्या है? घोड़े वालों को बुलाना। कॉल फॉर द हॉर्समैन। क्योंकि उन्होंने एक बार एक घोड़े को बुलाते तो पृथ्वी में बड़ा नाश एक के साथ होता है। कॉल फॉर द हॉर्समैन और कॉलिंग द हॉर्समैन। टू जज द अर्थ। Horseman to judge or to punish। और इतना ही काफी है, कॉलिंग द हॉर्समैन। और हॉर्समैन आकर क्या करता है? न्याय कर। कॉलिंग द हॉर्समैन फॉर जजमेंट लिखते हैं, फॉर जजिंग द अर्थ। कॉलिंग द हॉर्समैन फॉर जजिंग द अर्थ। कॉलिंग द हॉर्समैन फॉर horsemen to judge the earth. To judge the earth. Horsemen to judge the earth. क्योंकि विरोधी मसीह के समय, वो मैं फिर बाद में पढ़ाऊंगा, एक एक घोड़ा आकर क्या क्या कर रहा है, समय क्या है। दूसरा 6 प्रकाशित 15 का 7। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीविता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। 7 कटोरे, सोने के कटोरे। गिव वायल्स टू एंजल्स। गिव वायल्स
और 7वां वायल्स स्वर्गदूतों को कटोरे देता है। और 14 का 3, प्रकाशित वाक्य 14 का 3। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। दे आर लिसनिंग द वर्शिप ऑफ अदर्स। वो चारों प्राणी, बाकी लोग जो गीत गा रहे थे, वो गीत को क्या कर रहा है? सुन रहा है। लिसनिंग द वर्शिप ऑफ अदर्स। प्रकाशित वाक्य 14 का 3, लिसनिंग द वर्शिप ऑफ अदर्स। इससे आपको मालूम हो सकता है कि ये केरूबों का काम एक ही काम नहीं है। इसलिए 7 वाला दूसरों का आराधना सुन रहा है। प्रकाशित के 14 का 3, दूसरों का आराधना सुन रहा है। दोबारा मैं हिंदी में बताता हूं। कॉलिंग अटेंशन अबाउट, पहला सराफीम या केरूब बताते हैं परमेश्वर कितना पवित्र है। दूसरा परमेश्वर के सामने गिरकर दंडवत करता है। तीसरा परमेश्वर के सामने गीत वीणा बजाता है। चौथा परमेश्वर के सामने संतों का प्रार्थना पहुंचाता है। 5वां न्याय करने के लिए घोड़े वालों को बुलाता है। 6 न्याय करने के लिए कटोरा दूधों को देता है। 7 दूसरों का प्रार्थना सुनता है। इससे आपको मालूम होता है ये केरूबीम और सराफीम का काम एक ही काम नहीं है। मैंने पहले बताया दोनों ग्रुप का अलग अलग। तो अगर ये बात आप नहीं समझेगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लो, समय समय पर उनको अलग अलग काम है। इधर में 4 प्राणी परमेश्वर कितना पवित्र है बताते हुए 24 बुजुर्ग क्या करता है? परमेश्वर की आराधना करता है। 4 प्राणी वो लिखे, 4 प्राणी परमेश्वर कितना पवित्र है करके बताते समय में 24 बुजुर्ग क्या करता है? परमेश्वर की आराधना करता है। मैंने कल बताया 24 बुजुर्ग कौन है। वो कौन है 24 बुजुर्ग? यीशु मसीह का कलीसिया। मैंने बोला आप लोगों को कोई उल्टा कुछ है तो लाना। कोई वजन ढूंढ कर नहीं लाया है? कोई ढूंढा नहीं होगा बस। अभी तो यही मिला है, यही काफी है भाई। और क्या ढूंढने? ढूंढ कर टाइम है। पहले सोने का तो टाइम मिलता ही नहीं है, फिर लिखने का भी पूरा नहीं होता फिर है। लिखने का भी पूरा टाइम नहीं मिलता तो सोना भी पूरा नहीं होता, फिर ढूंढने का वो डबल काम कौन करेंगे? अभी पिछले बार का क्लास थोड़ा आराम का था, इस बार का क्लास थोड़ा है टाइम कम मिलता है। अभी आराधना वर्शिप। हाँ, देखिए ये वचन हम पढ़ते समय में हम परमेश्वर के ये पुत्रों का नहीं, पुराना नियम का, संतों का
उस बात के, क्योंकि पुराना नियम में सीधा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे, याजक प्रार्थना करते, याजक के द्वारा, वो याजक के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन समय पहुंचता है। लेकिन अभी पर्दा हट गया, हम अभी सीधा आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता है। समझ में? ये ऑफर प्रेयर्स ऑफ सेंट्स टू गॉड, वो अभी ठीक है ना? आप लोग समझ में? स्वर्गदूत अभी उनका वो काम नहीं है। वो कब का काम था? यीशु मसीह सूली पर जान देने तक। अभी हम कोई दूतों को प्रार्थना, हमारा प्रार्थना कोई स्वर्गदूत लेकर नहीं जाता, हमारा प्रार्थना सीधा परमेश्वर के पास पहुंचते। उसके पहले का अभी भी यहूदी लोग प्रार्थना करता है, वो किसके पास पहुंचेगा? उन लोगों को बोलना पड़ेगा, स्वर्गदूत हमारा प्रार्थना थोड़ा सा पहुंचो, तो हम बाहर खड़े हैं। तो हम क्या करते हैं? सीधा पर्दा फट गया, हम सीधा प्रभु के सिंहासन के सामने। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, हम सिंहासन के सामने प्रवेश हमको मिल गया है। हाँ, कैथोलिक लोग करता है, लेकिन कैथोलिक लोग की ये स्वर्गदूतों को नहीं करता है, उनका संत लोगों को, मरे हुए संत लोगों को करता है। स्वर्गदूतों भी करता, हाँ मैंने, हाँ स्वर्गदूतों भी करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं, हाँ प्रार्थना। लेकिन हमको अभी ऐसा प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया? जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का पर्दा हट गया, हमको सीधा सिंहासन के पास पहुंच सकता है हमको। इसलिए इब्रानियों की पत्री में साफ लिखा है। वो बात भी आप लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप भी और किसी को पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो प्रार्थना किसको करना है? स्वर्गदूत। तो उसके साथ में लिख दे, वो पॉइंट लिख दे, ऑफर प्रेयर, वो चौथा पॉइंट के साथ आप लिख दीजिएगा। अभी हमको परमेश्वर के पर्दे के पार पहुंचने का किधर में लिखा है? इब्रानियों में। इब्रानी मैंने बताया, हाँ 6:19, शाबाश। इब्रानी 6:19, इब्रानी 6:19 भी लिख दीजिएगा। हम अभी कोई स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करते, हम आत्मा में अभी वर्शिप 4:9 से 11 तक थोड़ा पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 4:9 से 11। वर्शिप, आराधना, वर्शिप, आराधना। और जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। देखिए, वर्शिप में, आराधना में कोई चीज प्रभु से मांगता नहीं है, बल्कि परमेश्वर का महिमा के अनुसार उनका आराधना करता है। वर्शिप प्रेयर नहीं है, आराधना प्रार्थना नहीं है। आराधना क्या नहीं है? प्रार्थना। हम अभी सुबह थोड़ी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा हम आराधना किया, वो प्रार्थना नहीं। हमको मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन आजकल हमारा कलीसिया छोड़कर बाकी कलीसियाओं में प्रार्थना ही चलते रहता है। परमेश्वर प्रार्थना नहीं चाहता, परमेश्वर क्या चाहता है? आराधना। तो आराधना में परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता है। लिखो, आराधना में परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता है, बल्कि परमेश्वर को आदर महिमा देता है।
परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता है, बल्कि परमेश्वर को आदर और महिमा देखता है। तो आराधना कैसा करना चाहिए? भजन संहिता 29:2, भजन संहिता 29:2, Psalm 29:2। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रदाई से शोभायमान होकर परमेश्वर का दंडवत करो। पवित्रदाई से वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हॉलीनेस। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हॉलीनेस। अंग्रेजी में लिखने वाला लिखो, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हॉलीनेस, या पवित्रदाई से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हॉलीनेस, या पवित्रदाई से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। मत्ती 18:20। मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर उत्तर में, ये रोमन कैथोलिक और बाकी कलीसिया में CNI वगैरह देखा तो वो लोग पूर्व की ओर मुड़कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पूर्व की ओर नहीं आता। परमेश्वर किधर आता है? हाँ, 2 या 3 इनका बीच में। यह पूर्व की ओर का किधर से आया? कॉन्स्टेंटाइन, रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब मसीह बन गया तो उधर कहता सूरज, सन टेम्पल्स, सूरज का मंदिर पूरा मसीह लोगों का आराधना का जगह बन गया। इसी रीति से फिर उस समय से क्या है, क्रिश्चियन लोग या नाम के मसीह लोग पूर्व की ओर देखते हुए आराधना करते हैं। लेकिन प्रभु किधर आ जाता है? बीच में। तो पूर्व की ओर मुड़ेगा तो आगे खड़ा हुआ परमेश्वर को क्या देता है? प्रभु को उनका पीठ दिखाता है। बीच में आया तो यूहन्ना 4:23-24, ये आपको बहुत मालूम है, लेकिन थोड़ा लिखकर चले जाए। यूहन्ना 4:23-24, जॉन 4:23-24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है, उसके बारे में किताब भी आप लोग पढ़े हैं। परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में। लिखो, उस विषय का वचन मैं साथ साथ आपको मालूम है, इसलिए विवरण करने का जरूरत नहीं। रोमी 8:26 और 27। रोमी 8:26 और 27। रोमन्स 8:26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। क्योंकि ये भी बहुत बार आपको समझाया गया, तो लेकिन और बताकर समझ कर करने का जरूरत नहीं। आत्मा हमारे लिए क्या करता है? मदद करता है। 1 कोरिन्थी 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। उसका 4 भी, 14:2 और 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। और 14:13 और 14 भी, 14:13। ये आपको मालूम है, सिर्फ वचन नोट करते जाओ। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ये सब आपको मालूम है, तो विवरण करने का कोई जरूरत नहीं। अभी प्रकाशित वाक्य 4:11 पढ़िएगा। उधर में पढ़ा है और फिर भी 11 और एक बार पढ़े कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारा प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। आराधना में हम क्या देना है? प्रभु तू ही आदर और महिमा का योग्य है।
आराधना के बारे में भजन संहिता 96 का 1 से 9 तक भी लिखा हुआ है। भजन संहिता 96 का 1 से 9, साम 96 1 to 9। थोड़ा सा पढ़ो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी शोभायमान होकर दंडवत करो। हाँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हाँ। आराधना के बारे में भजन संहिता 96 का 1 से 9, साम 96 1 to 9, और दूसरा साम 136 1 to 26। अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ नोट करके रखो। भजन संहिता 136 का 1 से 26 तक, भजन संहिता 136 का 1 से 26 तक, साम 136 1 to 26। नोट करो, सिर्फ अभी पढ़ने का जरूरत नहीं। भजन 136 में क्या लिखा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा। परमेश्वर को क्या बार बार क्या बात आता है उसमें, उनका करुणा सदा की है, करुणा सदा की है। अभी 4था अध्याय तक समाप्त हो गया, और प्रभु का मर्जी तो 5वां अध्याय शाम को लेंगे। आप लोग पढ़कर आना 5वां अध्याय। 5वां अध्याय इसमें वो तो काफी लंबा चलने वाला अध्याय है। उसमें मैं इस दानियल की 17 हत्या का भी आपको सिखाएंगे। मैंने सोचा वो अभी इसके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो भी आपको सिखाने से आपको क्या होगा। दानियल का 70 वीक्स ऑफ दानियल, दानियल का 17 हफ्ता वो भी सिखाएंगे, हैं? ठीक है ना। दानियल 17 हफ्ता के बारे में कुछ मालूम है ना, थोड़ा कुछ? हाँ, वो भी पांचों, वो भी इसके साथ में सिखाऊंगा। प्रकाशितों के 5 का पहला पद पढ़िएगा। प्रकाशित 5 का पहला। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर देखिए 7, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। इधर में अभी आसमान में देखते समय में 4था अध्याय में हम देखते हैं आसमान की ओर उनको बुलाया गया। 4था अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं, तो वही बात अभी आगे जा रहा है। जो 4था अध्याय बताया वही बात को आगे 4था अध्याय में हमने सिंहासन के बारे में, उनके सामने खड़ा हुआ स्वर्गदूतों के बारे में, सराफीम और केरूबीम के बारे में, और 24 बुजुर्गों के बारे में, और उधर में क्या हो रहा है उसके बारे में सीखा। अभी हम सिंहासन में देख रहा है, सिंहासन में बैठा है, उनके हाथ में क्या है, एक किताब है। हिंदी में क्या, अंदर पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाकर बंद की थी।
तीसरे सदी तक एक कागज नहीं आया था। तो मैंने पहले आपको बताया उन्हीं दिनों में पापीरस में लिखता था, पापीरस या परचमेंट। पापीरस मैंने बोला किससे बनाता था, एक जाड़ी के निकाल करके उसे बनाते करके मैंने आपको बताया। और परचमेंट मैंने आपको बताया जो चमड़े में बनाते थे। एसेकिएल 2 का 9 और 10 पढ़िएगा। एसेकिएल 2 का 9 और 10। एसेकिएल चैप्टर 2 वर्स 9 and 10। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वह विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। लपेटा हुआ, तुम्हारा दोबारा पढ़ो पुस्तक। लपेटा हुआ। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। पुस्तक की उर्दू में लपेटा हुआ, नीचे मूल में दिया, नीचे मूल में लिखा है। हाँ, मूल में क्या लिखा है? लपेटा हुआ तुमार। हाँ, लपेटा हुआ तुमार। हाँ, वो है लपेटा हुआ पुस्तक। क्या है? लपेटा हुआ तुमार। ये रोल ऑफ ए बुक। तो उसका मतलब ये जो इसको समझने के लिए आप ये इधर में एक किताब 7 मोहर लगाया हुआ है। 7 मोहर लगाया हुआ एक किताब है। तो उसको आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता। इधर थोड़ा सा देखिएगा। अभी वो लपटा हुआ है। देखो अभी ऐसा पुराना जमाने में, अभी तो किताब कैसा बनाया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। उसी समय ऐसा नहीं होता। ये लपटा हुआ रोल और इसमें 7 मोहर लगा हुआ। उसका मतलब इधर में एक मोहर लगा हुआ, इसको खोलेगा तो दूसरा मोहर तक ही आएगा। ठीक है ना? फिर दूसरा मोहर खोल दे वक्त तीसरा मोहर तक ही आकर रुकेगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? खोलना। फिर चौथा। समझाए? एक एक सब्जेक्ट ऐसा 7 मोहर लगाया हुआ। समझ आया? किताब, ये किताब इधर में लिखा हुआ ऐसा नहीं। ए रोल ऑफ बुक, जैसा उन्हीं दिनों में किसमें लिखते थे? परचमेंट में या पापिरस में। ये परचमेंट में लिखा हुआ ऐसा हम समझ सकता है। तो किताब कैसा रखते थे? इसी मुताबिक लाइब्रेरी की तरह नहीं, बल्कि रोल करके ऐसा किताब रोल करेगा। फिर उसको मिट्टी का बर्तन, उन्हीं दिनों में मिट्टी का बर्तन में डालकर रखते थे। समझा? तो उसी मुताबिक परमेश्वर के हाथ में किताब है, अंदर बाहर दोनों तरफ लिखा हुआ है, अंदर भी बाहर भी। उसका मतलब ये दोनों साइड लिखा हुआ है। और उसमें कितना मोहर लगा हुआ है? 7। तो एक एक मोहर तोड़कर सीखना। अभी हम 15 अभी 5वां अध्याय से लेकर अभी 6, 7 आगे देखते वक्त आपको मालूम होगा एक मोहर तोड़ा तो उसमें क्या लिखा वो बात आ गया। उसके बाद दूसरा मोहर तोड़ा, फिर उसके अंदर बात समझ में आया। लिखो। एसेकिएल 2 का 9 और 10 आप नोट किए होंगे। अभी दानियल 12 का 9। उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। अंत समय के लिए बंद है, इसके ऊपर मोहर दी हुई है। दानियल देखा था
दानियल इस्राएल के लिए आगे क्या होगा, ये बातें दानियल को थोड़ा मालूम हो गया, लेकिन वो उसको पढ़ने के लिए दानियल को प्रभु मौका नहीं दिया। उनको बोलो अंध समय के लिए बंद है, मोहर दी गई है। दानियल आने वाला दिनों में इस्राएल के लिए क्या होगा उसके बारे में, राजाओं के बारे में, बाकी दानियल का 70 हफ्ता बाकी वगैरह सब 70 वीक्स ऑफ दानियल, वो सब दानियल को मालूम होगा। लेकिन ये बातें आते वक्त इसलिए बोलता है इसका रेवलेशन, पर्दा हटाकर दिखाया। तो दानियल को भी ये बातें मालूम नहीं। उनको बोलो जाकर तुम आराम करो, ये अंत के समय तक के लिए है, मोहर दी गई है। ये रोमी लोगों के बीच में, क्योंकि रोमी हुकूमत के समय में ऐसा एक कानून उन्होंने लाया, कोई अपना विल लिखता है। विल के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, विल वसीयत। हाँ हाँ, जो वसीयत लिखते हैं, वसीयत उर्दू है, लेकिन वही होगा, कोई अपना विल लिखता है हिंदी में, वसीयती, वसीयतनामा, वसीयतनामा, वसीयतनामा लिखते हैं तो 7 गवाहों के द्वारा उसको मोहर देना जरूरी है, 7, और उसको खोलते समय में भी वो 7 लोग हाजिर होना, गवाह। तो कोई वसीयतनामा लिखता है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जमीन जायदाद किसको होगा, मेरा धन दौलत किसको होगा करके ऐसे लिखते समय में कितना गवाह होना है? 7। और जब उसको खोलते समय में वो 7 गवाह भी होना चाहिए। वो तो लिखने वाला लिखकर मर गए, तो उसके बाद वो खोलते समय में जो 7 गवाह थे वो भी हाजिर होना जरूरी है। इधर में परमेश्वर के हाथ में जो किताब है उसको भी कितना मोहर लगा हुआ है? 7 मोहर लगा हुआ है। इसमें सारे दुनिया में क्या क्या होने वाला है उन बातों के बारे में लिख करके मोहर लगा हुआ है। ये किताब जो परमेश्वर के हाथ में है, उसमें ये खोलने के लिए, इसको पिता के हाथ से लेकर खोलने के लिए खोलना है, तो इसके ऊपर जाने वाला दुनिया के बारे में लिखा है। उसमें कितना मोहर लगा हुआ है? 7 मोहर। रोमी हुकूमत में उस समय में वो कानून चलता था, उसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा बता रहा है। समझ में आए? अभी ये सील्ड बुक, ये किसके बारे में? विल ऑफ द होल यूनिवर्स। सारे यूनिवर्स के लिए हिंदी में क्या शब्द बोल सकता है? सारे ब्रह्मांड का वसीयतनामा, वसीयतनामा, सारे ब्रह्मांड का वसीयतनामा वो किसके हाथ में है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। सारे ब्रह्मांड का वसीयतनामा, द विल ऑफ फॉर द होल यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड के बारे में वसीयतनामा। अभी उसका दूसरा और तीसरा पढ़िएगा, 5 का दूसरा और तीसरा पद। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हाँ, अभी स्वर्ग से एक बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एंजल। दोबारा पढ़ो। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत, स्ट्रॉन्ग एंजल, हाँ, क्या बोल रहा है? को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, ऊंचे शब्द से ऐलान कर रहा है
कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? ये पुस्तक को लेने और उसका मोहर तोड़ने के लिए कौन है? ये पुस्तक खोलना और उसका मोहर तोड़ने के लिए योग्य कौन है? हाँ। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई भी, स्वर्ग में कोई नहीं मिला, पृथ्वी में कोई नहीं मिला, पृथ्वी के नीचे भी कोई नहीं मिला। इस धरती का या ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या क्या होना है उसके बारे में लिखे हुए, इसका अथॉरिटी, इसका विल, ये उसके लिए उस पुस्तक को लेने और उसको खोलने के लिए और मोहर तोड़ने के लिए कोई है करके आवाज पूछा। तो हम पृथ्वी के आरंभ से देखेगा तो बहुत कुछ बातें पृथ्वी में हुआ है। हाँ, बहुत महान लोग पृथ्वी में हुआ है, लेकिन उन लोग कोई भी इसके लिए योग्य नहीं निकला। तो हम थोड़ा सा भी देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी में हुआ महान व्यक्ति है आदम। वो महान व्यक्ति कौन है? क्यों महान व्यक्ति? आदम के जैसा महान व्यक्ति और कोई उसके बाद उठा नहीं, क्योंकि उनके पास, आदम के पास कितना कितना अधिकार था। आसमान में जितना परिंदे और जमीन में जितना जानवर, समुद्र में जितना मछली, ये सब के ऊपर उन्होंने क्या करता था? हुकूमत को। तो इस धरती में आया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन था? आदम। लेकिन उस वक्त मनुष्य नहीं था, बाकी सारे जानवरों के ऊपर, जो पृथ्वी में है रेंगते हैं और जो हवा में जो उड़ते हैं और पृथ्वी के नीचे, उन सब के ऊपर अधिकार रखता था। आदम सबको बुलाकर नाम दिया, वही सबका नाम बना। आदम के बाद कितने मनुष्य, आदम हर गया, उसके बाद कितने कितने मनुष्य निकल आया। आप देखते समय में आदम के बाद निकला हुआ बहुत बड़ा मनुष्य था नोआ। उनके समय में सारे पृथ्वी में क्या आ गया? बाढ़ आ गए, सारे धरती के लोग नाश हो गए। वो भी, नोआ भी बहुत शक्तिशाली आदमी था। फिर उसके बाद इब्राहिम इतना शक्तिशाली करके हम बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ एक आदमी था इब्राहिम। उसके बाद बड़े बड़े बादशाह, दाऊद आया, दाऊद के बाद सोलोमन। दाऊद इतना दूर तक उनका ज्ञान नहीं जाता था, लेकिन उसके नीचे आया सोलोमन, सुलेमान। उनका ज्ञान कितने दूर दूर तक जाते थे, पृथ्वी पर फैल जाता था। दाऊद बड़ा शूरवीर था, लेकिन इस्राएल के बीच में ज्यादा होता था चारों तरफ, लेकिन सुलेमान का ज्ञान कितना। इसके बाद आया सोक्रेटिस, ज्ञानी सोक्रेटिस। फिर आ गया प्लेटो, फिर आ गया अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर उसके बाद आया नेपोलियन बोनापार्टे। दुनिया में आए हुए बड़े बड़े लोग,
फिर उसके बाद आया हिटलर, फिर आ गया कार्ल मैक्स जो कम्युनिज्म ले गया है, और उसके साथ हम लेनिन को भी, लेनिन माओ सेतुंग को भी ले आ सकते हैं। लेनिन को ले आ सकते हैं माओ सेतुंग की जगह में, लेनिन जो कम्युनिज्म लेके आया। उसके बाद आया महात्मा गांधी, इसके बाद अभी कोई वर्ल्ड लीडर के तौर पर बोलने का और किसी को दिखता नहीं है। कार्ल मैक्स, लेनिन, और आपको कोई वर्ल्ड लीडर के तौर पर दिखता है तो बोलिएगा। नेल्सन मंडेला अफ्रीका का ही सिर्फ था, वो सर थोड़ी देर जेल में रहा तो क्या है। मदर टेरेसा एक छोटा गांव का है व्यक्ति है, क्या उन्होंने क्या किया। बंगाल में थोड़ा कुछ किया तो लोग, नोबेल प्राइज लिया हुआ सब दुनिया भर में नहीं आता, और कोई नाम। वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड इतिहास में मुझे इतना नाम याद आता है तो आपका कोई जिसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ा है। पंडित नेहरू भी बड़ा आदमी था लेकिन उनका प्रभाव लेकिन महात्मा गांधी का थोड़ा दुनिया भर में नहीं, दुनिया में काफी जगह में उसका असर हुआ। नेल्सन मंडेला जेल में पड़ा रहा है, जितना देर तक जेल में रहा वो ही है। नेल्सन मंडेला का कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। इतना देर तक जेल में रहने के बाद, 25 साल जेल में रहने के बाद आकर फिर अपना स्थान दिया है। किसका? सदाम हुसैन सिर्फ इराक का था ना, बाकी दूसरों को उनका नस्तिक वाला। मैंने बोला दुनिया भर में असर डाला हुआ व्यक्तियों का नाम। अब्राहम लिंकन का बात आते थे। अब्राहम लिंकन का एक तरफ में आता था, लेकिन अब्राहम लिंकन में एक प्रॉब्लम, उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ ही क्या किया, लड़ाई, लेकिन वर्ल्ड के ऊपर उनका असर नहीं आया। अब्राहम लिंकन मरने के बाद उसका असर पड़ा। महात्मा गांधी जीवते रहते समय ही उसका असर अफ्रीका में, इंडिया में, इंग्लैंड में हुआ। अब्राहम लिंकन का ऐसा नहीं। अब्राहम लिंकन अच्छा किया, उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ किया, लेकिन अब्राहम लिंकन के बाद उसका मशहूरियत हुआ। तो मैं बोलता था जो लोग दुनिया में जीवते रहते समय में असर डाला हुआ, दुनिया भर असर डाला हुआ, न्यूज पे ना, वो बात नहीं असर। अभी ओसामा बिन लादेन न्यूज बन रहा है, मुसलमानों के बीच में एक न्यूज बना, एक टेररिस्ट के तौर पर। लेकिन इन लोगों को तो अभी स्वर्ग में एक ऐलान हो रहा है, मुसोलिनी, स्टालिन भी इसके बीच में आ सकते हैं। मुसोलिनी और स्टालिन, वो सब का, कार्ल मैक्स और लेनिन इसके बीच में आता है। उनके सब हेड है मुसोलिनी और स्टालिन। लोग पूरे कम्युनिस्ट का बीच में आया। महात्मा गांधी के नीचे नेहरू आया, ऐसा है। ये लोग सब दुनिया में अच्छा शांति, ज्ञान सब लाएंगे बोला, लेकिन सब लोग मर गए। अभी दुनिया में कौन सा राज्य कर रहा है डेमोक्रेसी? अभी ये लोगों के बारे में बता दिया। अभी नेक्स्ट है साम्राज्य।
empires, दुनिया की पॉलिटिकल लीडरशिप, सबसे पहले किसका राज्य था? आदम का राज्य। वो शैतान बर्बाद किया, तो इसलिए उसके बारे में अभी नहीं बताता हूं। नंबर 1, बैबिलोन एम्पायर। बैबिलोन साम्राज्य। उसके बाद मेदो पर्शिया, मेदो पर्शिया साम्राज्य। उसके बाद आया ग्रीक्स, उसके बाद आया रोमन, उसके बाद आया कम्युनिज्म, अभी इसके बाद डेमोक्रेसी। ये कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी एक साथ मिल सकता है। कम्युनिज्म डेमोक्रेसी, क्योंकि कम्युनिज्म में भी इलेक्शन है। तो दुनिया में परमेश्वर बैबिलोन को, सारे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मौका दिया, लेकिन उन लोग वफादार नहीं रहा। दे डिड नॉट बिकम फेथफुल। उसके बाद बैबिलोन से लेकर बाबुल बादशाह देकर मेदो पर्शिया को दे दिया, उन लोग भी वफादार नहीं रहा। उसके बाद ग्रीक, सारे दुनिया ग्रीक, अलेक्जेंडर ग्रेट के द्वारा। उसके बाद रोमन, फिर कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी। अभी इधर में आप देखेगा तो वो दानियल की किताब में लिखे हुए बातें इधर आपको दिखाई देगा। दानियल देखा हुआ मूर्ति आप लोग बाइबल में पढ़ा है, जिसको नबूकदनेस्सर देखा हुआ मूर्ति, और नबूकदनेस्सर बाद में उसको भूल गया। फिर नबूकदनेस्सर उसका अर्थ मालूम नहीं होता था, फिर दानियल को लाया। उन्होंने मूर्ति देखा, सिर किससे बना हुआ? सोने से, और छाती चांदी से, और उसके बाद ये था पीतल से, फिर लोहे से, फिर बागे आधा मिट्टी और लोहा। और उस समय में स्वर्ग से एक पत्थर आया, ऊपर से एक पत्थर आया, उसको मारा तो सारे चूर चूर हो गए। यही राज्य का, इसका स्वभाव कैसा होगा उसके बारे में सिंह की तरह और चीते की तरह ये अलग अलग रूप में बताया। बाद में आया है 10 सिंह वाला, इसके बारे में ये मैं बाद में आपको, इधर में भी है, बाद में उसके बारे में बताएंगे। तो ये राज्य का स्वभाव है। ये सब इसके इसी दानियल की किताबा पढ़ते समय में मालूम होगा बाबुल बादशाह कैसा रहा इस जानवर के स्वभाव में। फिर दूसरा ये मेदो पर्शिया का स्वभाव कैसा था, उसके बाद इनका स्वभाव कैसा था, फिर ग्रीक साम्राज्य कैसा था, फिर उसके 10 सिंह के बीच में से एक सिंह बड़ा हो गया, वो सिंह बढ़कर विरोधी मसीह हो गया। ये सब इसमें बताया है। तो ये एक एक दुनिया पर राज्य, तो दुनिया में हुआ सारे साम्राज्य में सबसे अच्छी तरह से रहा हुआ है बैबिलोनियन, सोना जैसा।
तो उसके बाद आया मेदो पर्शिया। मेदो पर्शिया के लोहा का ग्रेड नीचे। अभी नीचे इधर आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसा है आपको मालूम है? हम लोग, मैं तो मुझे डेमोक्रेसी होकर मैंने दिल्ली में भी प्रचार किया। डेमोक्रेसी ऐसा है, मैं जब छोटा था हम लोग पुदुचेरी मेला नाम जगह में रहते, तो उधर से हम नीचे जाते वक्त उधर में नदी होते हैं। नदी के किनारे में कुछ जगह में रेत है, फिर कुछ जगह में क्या होता है, मिट्टी होता है। हम लोग क्या करेंगे, जब छुट्टी के दिनों में हम लोग खेलने के लिए वगैरह ऐसा आते समय में, आप लोग अभी आजकल का बच्चों को ऐसा खेलने का मौका मिलता है, आजकल सब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो उन्हीं दिनों हम क्या करते हैं, समय मिलकर एक एक ये जो मिट्टी से एक एक रूप बनाएगा, ऐसा ऐसा बनाकर ऐसा ऐसा बना करके खेलेगा। फिर बाद में झगड़ा होते में एक दूसरे का तोड़ देगा। फिर रात तक शाम तक कोई उधर नहीं रहेगा, मैं दूसरे का तोड़ेगा, उन्होंने मेरा तोड़ेगा, बस इसी मुताबिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आज अभी हिंदुस्तान का भी देख रहा है, सब लोग मिलकर के किसी को कुर्सी पर बिठाता है, उसके बाद जब उनका मन ठीक नहीं उसका कुर्सी का पाव तोड़ देता है। ये है डेमोक्रेसी। तो लोहा, अभी संसार में लोहा भी है, मिट्टी लोहा की तरह। मुसलमान देश को देखो, लोहे के जैसा, और कम्युनिस्ट देश में लोहे के जैसा, उनको कोई हटा नहीं सकता। अभी सऊदी अरेबिया का किंग को कोई हटा नहीं सकता, लोहा का जैसा हुकूमत करता है। मुसलमान देशों में लोहा का जैसा हुकूमत करता है। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में अभी डेमोक्रेसी आया, ईरान में भी तो थोड़ा कुछ बाकी, लेकिन कुवैत में है, बाकी मुसलमान देशों में ऐसा ऊपर ही ऊपर है, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, डंडा लेकर चलाते। तो आजकल दुनिया में कुछ जगह में डंडा लेकर, अभी फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा, उन्होंने भी अभी आपको मालूम है जो आज का न्यूज में भी आया, जिम्बाब्वे का इलेक्शन कितना दिन से चल रहा है। उधर में प्रेसिडेंट अब 6 बार प्रेसिडेंट बनकर रहा मुगाबे। तो उन्होंने फिर क्या किया, 7वां बार फिर अपने आप ही वो इलेक्शन में नहीं आ रहे, तो फिर वो इलेक्शन कैंसिल कर दूसरा इलेक्शन करवा कर कैसा भी आगे आ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन बैठकर के कार्य कर रहा है। तो सारे दुनिया में अभी हुकूमत करने के लिए लायक कोई नहीं है। तो अभी हम किधर पहुंचा हुआ है इस समय में? इस समय में हम देखते, दानियल देख रहा है एक चट्टान किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसके ऊपर मार रहा है, तो फिर सारे तितर बितर हो गया। यह चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अभी प्रभु यीशु मसीह का राज्य साबित होने का समय में हम आया। इसलिए शैतान इतना क्यों जोर से लड़ रहा है, लूसीफर भी, बाकी लोग, मुझे कैसा भी खत्म करने का प्लान बनाकर, तो कब तक बचते रहेगा, ऐसा बोलकर कितना प्लान शैतान करता है। अभी आपको मालूम है जो केरला में मुझे 10-12 लोग स्टेज में आकर मुझे मारने आया। एक आदमी घुटने से मुझे इधर मारा, जो बाथरूम वगैरह कमर के इस जगह में घुटना में एक मारा, बहुत ही छोटा नहीं, बहुत। तो मारने के बाद उन्होंने क्या बोला लोगों को, 3 दिन से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहेगा। पक्का दावा में कहा, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन रहेंगे, इतना। जो उन लोगों ये किधर मारना, उनका ये कुछ लोगों मर्मस्थान बोलता है, मर्मस्थान बोलते हैं आप लोग, जो शरीर में कोई जगह होता है, मर्मस्थान है, नाजुक जगह, वो देकर उन्होंने बोला, पक्का बोला 3 दिन के अंदर है मरेगा। असली में मुझे मारा वो उसी दिन था। 3 दिन के बाद मेरा पेशाब करने का मौका हुआ। 3 दिन तक पेशाब ही नहीं कर सकते थे, इतना जोर से मारा। अभी भी मुझे बहुत दर्द, आज दोपहर को भी मुझे बहुत दर्द हुआ, दूध कंट्रोल करने के लिए मुश्किल हो रहा था। सिलोन पेंटिकोस्टल का एक पास्टर, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं ऐसा मार खाकर पड़ा है। सिलोन पेंटिकोस्टल का एक सेंटर पास्टर उधर से 47 किलोमीटर दूर रहता था। उनको प्रभु दर्शन दिया, एम सामुएल को जाकर तुम मालिश करो। किसको बताया?
सिलोन पेंटिकोस्ट। सिलोन पेंटिकोस्ट वो पास्टर, वो 65 साल उम्र का सेंटर पास्टर था, सीनियर पास्टर था। उन्होंने अपने बाप दादों से राजाओं का मसाज करने वाला था। केरला का राजाओं को उनका बाप दादा से क्या करते आता है, मसाज, उसमें से उद्धार पाकर आया था। उनको प्रभु ने बोला एम शामुएल ऐसा पड़ा है, तुम जाकर उनको क्या करो, मसाज करो। उन्होंने 3 पास्टरों को लेकर नीलीमला में आए। उस वक्त कंचन उधर था जो पास्टर आए थे, आपने देखा उनको? हाँ, बड़ा बुजुर्ग पास्टर था। उन्हें 3 पास्टरों के साथ में आया नीलीमला में, आकर बोला, मुझे आकर बोला, मेरा उम्र उससे बहुत कम है, अभी मेरा उम्र इतना आया, उस वक्त मेरा उम्र इतना नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको उस जगह में जिधर आपको मार पड़ा उधर में मालिश करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा। तो मुझे कमरे में ले आकर मेरा कपड़ा खोलकर उधर मालिश करने के बाद रोता था वो, देखो तुमको इतना। फिर उन्हें अंडा तेल से मालिश करने के बाद मुझे उठाकर, वो मोटा आदमी भी था, 1 2 3 बार झटका दे दिया, ऐसा जोर से झटका दिया। फिर कच्चा अंडा एक पिलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने क्यों बताया, एक मार का ताकत कितना था, घुटना से एक आदमी। तो क्यों शैतान इतना हमला कर रहा है, ये सीक्रेट, अभी आने वाला सीक्रेट ज्यादा, क्योंकि ये समय आ गया है, शैतान का समय खत्म हो रहा है। तो शैतान अभी दुनिया में लोगों को किस में लगा, अभी आप लोग इसका नाजुक हालत भी देखना। अभी हर जगह में कलीसियाओं में यही चिंता आया हुआ है, पास्टरों को कैसा भी उनका कष्ट दूर करें, दुख दूर करें और आराम से लोग रहे। है ना, बोलो सारे दुनिया में भी क्या चल रहा है, प्रचारक लोग क्या करता है? तो शैतान सब दुनिया भी आने वाला। अभी यीशु मसीह की आमद के बारे में भी प्रचार इतना नहीं चलता, थोड़ा कहीं बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि सबको कैसा भी अभी ऐसा जीना, क्योंकि शैतान का इसके पीछे एक बहुत बड़ा योजना है ताकि ये यीशु की दूसरी आमद की बात के बारे में लोग भूल जाएं। उनको अभी का समस्या, अभी का चंगाई, अभी का खुशी, अभी का आनंद, अभी का नाच रंग, इसलिए कलीसिया में भी हर जगह में जाए गीत गाना, 1-2 गीत गाते ही नाच शुरू हो जाता है, आत्मा में आ जाता है, ड्रम सेट वगैरह, ताकि लोगों को खुशी का नशा में डाल रहा है। किस में डाल रहा है? खुशी का नशा में। तो उसके समय में प्रकाशित वाक्य का बात बता करके लोगों को जगाते वक्त शैतान पूरा कोशिश में, तो शैतान इसी मुताबिक लड़ रहा है ताकि असली भेद को मालूम ना हो। आपके दिमाग के ऊपर भी क्या करेगा ये बातें, जब ये बातें आपको समझ में आएगा तब आपको मालूम होगा अभी समय कितना रह गया, थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही रह गया। अभी कैसा भी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है, कैसा भी दौड़ को पूरा करना है। तो परमेश्वर, ये डेमोक्रेसी का ये है आधा मिट्टी और आधा लोहा का राज्य। अभी हिंदुस्तान का भी देखो, जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद और कांग्रेस मिलाकर सरकार बना दिया। उन लोग 2 साल, मुफ्ती मोहम्मद 2 साल हुकूमत ठीक तरह से कर दिया, फिर बाद में जब उनका मौका उन लोग टांग खींच लिया, अभी कांग्रेस सरकार गिर गया। अभी लेफ्ट पार्टी मिलकर के अच्छी तरह करके आया। अभी ये 21-22 को वोट है, उसमें मालूम हो जाएगा मुफ्ती मनमोहन सिंह का सरकार रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं बोला बच्चे लोग हम मिलकर के क्या बनाते थे, छोटे छोटे मिट्टी का बनाते थे, आपस में शाम तक क्या हो जाता, आपस में झगड़ा होता है, सब मैदान हो जाए। यही है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यही है, सब लोग मिलकर के बनाते हैं, तब जिसको मर्जी पूरा नहीं होता अपना टांग खींच लेते हैं। तो ये इन्हीं दिनों में तो स्वर्ग में एक आवाज आ रहा है, इस किताब का, सारे ब्रह्मांड का कंट्रोल लेने के लिए योग्य कौन है। ऐसा पुकारते समय में आसमान में कोई नहीं मिला, पृथ्वी में कोई नहीं मिला, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं मिला। ये सारे लीडर लोग आ गए, लेकिन सारे धरती को एक साथ हुकूमत करने का योग्य कोई
कोई है तो कोई नहीं मिला। अभी उसका चौथा पद पढ़िएगा, 5:4। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। मैं फूट फूट कर रोने लगा, इस पुस्तक को लेने और उसको खोलने और उसका मोहर तोड़ने का योग्य कोई नहीं मिला। क्यों यूहन्ना रोया? रोमी 8:22 और 23 पढ़िएगा। रोमी 8:22 और 23। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती, सारे सृष्टि मिलकर कहरते हैं और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। हाँ, देखिए सारी सृष्टि कहरते हैं। ये कहरना कहां से शुरू हुआ? एदन वाटिका से शुरू हुआ। जब आदम पाप करने तक सारे सृष्टि में क्या था? शांति था। बिल्ली और चूहा के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता था। भेड़ और लोमड़ी के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। दुश्मनी कहीं नहीं था। लेकिन जब आदम पाप किया, तब पाप के कारण सारे धरती रो रहा है। अभी कईन का खून पृथ्वी में गिरा, तब प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? आबेल का खून कईन, माफ करना, कईन के द्वारा आबेल का खून पृथ्वी में गिरा तो परमेश्वर क्या बोलता है? पृथ्वी क्या कर रहा है? चिल्लाते हैं उनका खून, तो सारे पृथ्वी चिल्ला रहा है। ये पृथ्वी में इतना पाप बढ़ गया, सारे सृष्टि कर रहा है। ये छुटकारे का कागज किसके पास है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। उसको लेने के लिए कोई योग्य नहीं। छुटकारे का है, सारे धरती का छुटकारे का है, सारे जानवरों का छुटकारे का है, सारे पक्षियों का छुटकारे का है, सारे मौसम, सब मनुष्य का छुटकारे का है। ये छुटकारे का कागज, उस मोहर को लेने के लिए कोई नहीं, आसमान में कोई नहीं, पृथ्वी में कोई नहीं। इसलिए यूहन्ना रोने लगा। वो लोग सिर्फ नहीं, हम भी क्या कर रहा है? उस छुटकारे के लिए रो रहा है। हम भी छुटकारे के लिए रो रहा है। वो सिर्फ नहीं, हम भी। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रो रहा था। लिखो, तो आमोस 3:7 पढ़िएगा। आमोस 3:7। हाँ, 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का योजना। और एक बार पढ़ो, ये वचन आप नोट करते रखना। आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हाँ, आज लूसीफर मेरे से पूछ रहा था, तुमको ये मेरी सारी बातें कैसा मालूम हो जाता?